11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन किसी वजह के बिना पर कुछ लोग अभी पहुंचने में उनको ताख़ीर हो रही है। साथ ही हमारे आज के जो मौजूद एडवोकेट सलोमन कुरैशी साहब, वो भी करीब उन लोगों के बीच तशरीफ फरमा चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि करीब आप तमाम हजरात का यहाँ पर इंतजार खत्म होगा, बहुत जल्द खत्म होगा इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द हम लोग जो है आज की इस चौथी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का जो है इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर आगाज करने वाले हैं। बहुत ही कम वक्त में इंशाअल्लाह आपका इंतजार यहाँ पर खत्म करेगा। यहाँ पर तशरीफ फरमा सभी महाराष्ट्र के कोने से आए हुए कुरैशी बिरादरी के सभी मेहमानों को मैं जाकिर भाई कुरैशी, एडवोकेट वसीम कुरैशी, डॉक्टर सलीम कुरैशी, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे कबीले के लिए, हमारे बिरादरी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस प्रोग्राम का टाइम 11 बजे रखा गया था, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि शादियों का मौसम लगन सरा शुरू होने की वजह से कुछ लोग अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे बीच इमाम जाफर कुरैशी साहब, जो कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी है, लातूर से हमारे बीच तशरीफ फरमा है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही कलाम कुरैशी साहब, ये भी नेशनल सेक्रेटरी है, झांसी से, यहाँ झांसी शहर से आपका ताल्लुक है, वो भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही मुख्तार हाजी साहब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है मुंबई से, ये भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है, उनका भी यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल है, मतलब है। इसके अलावा वुमेन लीग के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जो कि मुंबई से तशरीफ फरमा है, डॉक्टर मुनीरा कुरैशी साहब, इनका भी यहाँ पर जो है तो ये भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इनका भी मैं यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। इनके अलावा हमारे भी जो आ चुके हैं मोहम्मद आसिफ आरिफ कुरैशी साहब, मुंबई से वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, ये भी हमारे लिए तशरीफ फरमा है, इनका भी यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल है। काफी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ चुके हैं, लिहाजा कभी वक्त में जो है इंशाअल्लाह हमारे इस कॉन्फ्रेंस के उलमा, नेशनल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के आला दर्जे के वकील एडवोकेट सलोमन साहब, कभी वक्त में वो हमारे बीच हाजिर होने वाले हैं। और इंशाअल्लाह कभी ऐसे में हम लोग आज की हमारी ऐसे शान और कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इंशाअल्लाह आगाज करेंगे। और जो जिन्होंने इलेक्शन पिछले कंटेस्ट किए हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने नामों को वहाँ गेट पर जमीन कुरैशी साहब और अली कुरैशी साहब, उनके पास अपने नाम लिखा है।
नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत के इलेक्शन कंटेस्ट किए, चाहे उसमें कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अपने नामों का इजहार करें, आप अपने नामों को पेश करें। आए हुए पूरे देश से आए हुए तमाम मेहमानान का मैं महाराष्ट्र के पुलिस बिरादरी की जानिब से, महाराष्ट्र के पुलिस कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों की जानिब से और सबसे अहम जाकिर हुसैन कुरैशी साहब और उनकी टीम की जानिब से बुल्ढाना शहर में आप सबका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मैं कादर पाशा कुरैशी साहब, नगर सेवक परली जिला बीड, जिला पुलिस कॉन्फ्रेंस बीड, इनका स्वागत करता हूँ। एक खुसूसी दरख्वास्त ये है कि जो गेट में जो लोग खड़े हैं, हमारा प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू होने को है, आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि बैठने के लिए माकूल इंतजाम है, आप अंदर आके बैठ जाएं। वैसे ही फैसल अली कुरैशी साहब परली के हमारे ताल्लुकात हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मजीद रसूल कुरैशी साहब जिले के सचिव, इनका हम यहाँ स्वागत करते हैं। उमर मस्तान कुरैशी साहब तालुका के सचिव हैं परली के, इनका भी यहाँ इस्तकबाल करते हैं। रफीक सिद्दीकी कुरैशी साहब मराठवाड़ा के उपाध्यक्ष, इनका भी हम यहाँ इस्तकबाल करते हैं। पीएचडी करने जिन्होंने किया, ऐसे हमारे डॉक्टर इलियास साहब के पिंपरी से जिनका ताल्लुक है, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है, वो भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल है, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। वैसे इस प्रोग्राम के लिए, इस एडमिशन के लिए यहाँ तशरीफ फरमा उस्मानाबाद से हमारे चांद साहब कुरैशी जो वाइस प्रिंसिपल रहे हुए हैं, इनका भी यहाँ खैर करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और वैसे ही कॉन्फ्रेंस के और हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट आलिया एडवोकेट सलोवर कुरैशी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा रहे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँ कि आप लोग तालियों के साथ में इनका यहाँ पर इस्तेमाल करें। बड़ी शख्सियत है और ये मामूली बात नहीं है, उन्होंने अपना वक्त निकाल करके वो हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। मैं जो है तो यहाँ पर सलोवर कुरैशी साहब का तहे से इस्तेमाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, उन्हें वेलकम कहता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है स्टेज पर जो है तो रौनक अपना हो जाए और जब इंशाल्लाह आज की कॉन्फ्रेंस को लोग आगाज करेंगे। मैं एडवोकेट सलोवर कुरैशी साहब से बहुत बहुत दरख्वास्त करूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ फरमा हो जाए। साथ ही जो नेशनल के हमारे कॉन्फ्रेंस के नेशनल के जो जिम्मेदारान हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि मैं तमाम का नाम यहाँ पर जो है तमाम आ जाए। नेशनल के अंदर जो पदाधिकारी है तो तमाम से मेरी यहाँ पर मौजूद दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पर आ जाए। साथ ही स्टेज के अंदर जो जिम्मेदार है उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी स्टेज पर यहाँ पर आ जाए। इमाम जाफर कुरैशी साहब, इनसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर लेके आए। कलाम कुरैशी साहब जो झांसी से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। वैसे ही डॉक्टर मुनीरा मैडम से गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोइन मैडम से गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब का यहाँ पर इस्तेमाल है, वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। माजी मुख्तार आई साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ रखें।
शकील कुरैशी साहब मध्य प्रदेश से तशरीफ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद अल्लाह कुरैशी साहब, इनसे दरख्वास्त है कि आप भी जल्दी स्टेज पर आइए। मोहम्मद आसिफ कुरैशी साहब मुंबई के हमारे प्रेसिडेंट, इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ रखें, स्टेज पर तशरीफ लाएं। नांदेड़ से हमारे बीच अलीना मोहित पाशा साहब की तशरीफ फरमाएं, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर आ जाए। मोहित पाशा साहब। रजिस्टर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, हमारे नांदेड़ से अजीज कुरैशी साहब हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम से भी मोहतरमाना रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है तो स्टेज पर आ जाए। मैं गुजारिश करूँगा हाफिज रहमत खान साहब से कि आप ऊपर तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं इल्तिमास करता हूँ हाफिज लुकमान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे बीच तशरीफ फरमा जलगांव खानदेश की नामवर शख्सियत अड़ावत से तशरीफ फरमा है अमजद खान कुरैशी साहब, इनका भी यहाँ खैर मकसद करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो टाइम टेबल था उससे बहुत आगे चल चुके हैं, इसी वजह से प्रोग्राम में ताख़ीर होती चल रही है। आइए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसकी अल्लाह तबारक तआला की हम्द सना के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। हाफिज लुकमान साहब से गुजारिश करता हूँ तिलावत कुरान पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा ये अमल है जो होने जा रहा है। सारे जिम्मेदारान अपने अपने ख्यालात का कौम मिलत के साथ इज़हार फरमाएंगे, लेकिन ये वो कलाम है जो रब्बुल आलमीन का कलाम है, इससे बढ़कर किसी का कलाम नहीं हो सकता। इसलिए बड़े एहतराम के साथ, टूटे हुए दिल के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब से, इस कलाम से हमसे जो चाहता है अल्लाह वो करा है। इस वास्ते सभी से गुजारिश है, कलाम अरबी है, अल्लाह की किताब है, समझ में आए ना आए लेकिन मेरा अल्लाह का कलाम है। इस वास्ते टूटे हुए दिल के साथ अमल की नियत से इस किताब को सुने। इस किताब की इब्तिदा भी सूरह फातिहा से है, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की इब्तिदा भी अल्लाह की किताब सूरह फातिहा से होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. मैं महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं बड़े एहतराम के साथ हाजी अफसर चचा, हाजी अफसर सेठ साहब दोनों से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम कय्यूम कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद प्रोग्राम के ये अधिवेशन का, इस प्रोग्राम की जो नौयत है, ये क्यों रखा गया है, इससे हमको क्या इस्तेफादा लेना है, क्या फायदा लेना है, इस नौयत को महाराष्ट्र स्पीकर होने के नाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस का महाराष्ट्र का स्पीकर होने के नाते मैं आपके सामने इसकी गुज़ारिश रखने जा रहा हूँ। ये एक एनजीओ है जो हुकूमत को अनाउंस कर ठीक है, कहाँ पे माइक सेटिंग वाले आवाज कम करो या फिर बेस कम करो, अभी ये सही है। इस प्रोग्राम की जो नीयत है उसकी क्या जरूरत है, क्या उसकी वजूहात है, वो आपके सामने मैं कम वक्त में, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं रखने जा रहा हूँ। ये एक एनजीओ है, इस तरीके से असिस्ट टू गवर्नमेंट का काम हम करते हैं, हुकूमत को हम हमारे जरूरत हो तो हमारे हक का ख्याल दिलाने में काम करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, इसके जरिए हम पूरी कम्युनिटी का अपने हुकूक को लड़ने का काम हम करते आ रहे हैं। आज यहाँ ये इसका चौथा अधिवेशन है, 2023 से लेकर अब तक ये नेशनल चौथा अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में पूरे देश में मुसलमानों की और विशेष कुरैश बिरादरी की जो सियासी हालात है वो बद से बदतर होती चल रही है, और उस पर विचार विमर्श हो और किस तरीके से हमारा राजकारण में, सियासत में हमारा एम्पावरमेंट हो, हम किस तरीके से उसमें आगे बढ़े, एक उसके गर्ज से ये हमारी मीटिंग है। अधिवेशन में जो पिछले साल तक का जो काम हुआ वो बातें नहीं होती है, वो भी हम रिपोर्ट रखेंगे आप लोगों के सामने कि हमने पिछले साल से अब तक क्या काम किए, इस तरीके से खिदमत अंजाम दी गई, कौन कौन सी केसेस हमारी बिरादरी की चल रही थी। पिछले स्ट्राइक में जो बिरादरी की तरफ से किया गया था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बुल्डाना से लेकर बलगापुर से लेकर तो दिल्ली तक का सफर तय किया। ये चीजें भी हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले समय में एजुकेशन पर, इकोनॉमिकली मतलब हमारा माशी और सियासी, समाजी और इत्तेफाकी जो हमारी कमियां बाकी रह गई है उस पर काम करने का ये जो संस्था हमारी कर रही है, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का, हर तालुके का, हर गांव का, पूरे बिरादरी का एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब माजी नगर सेवक और जो हमारे स्टेट के अंदर पदाधिकारी है उनसे ये दरख्वास्त है कि स्टेज पर आते हैं। एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब आइए। और किस तरीके से हम समाज को अपलिफ्ट करने का काम करें, इस पर आज विचार विमर्श होने के हम लिए जमा हैं। हमारे बीच हमारे
नेशनल प्रेसिडेंट सनोवर अली कुरैशी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट यहाँ तशरीफ फरमा है। वैसे ही नेशनल टीम हमारे स्टेट की टीम पूरी तशरीफ फरमा है। क्योंकि अब ये लोग इतने दूर से यहाँ चलकर क्यों आए हैं? इमाम ये कुरैशी साहब जो कि नेशनल सेक्रेटरी है, नहीं ये आपका बड़ा फल है, आइए स्टेज पर आइए। माफ करना मैं वसीम साहब को रोक करके, लेकिन जो हमारे बीच यहाँ पर बड़े पदाधिकारी मौजूद है, जो हमारे सामने बैठे हैं, उनको इज्जत देना हमारा काम है। मैं मौजूद के साथ में इमाम जाफर साहब को मदद करता हूँ उसके लिए। तो ये चंद बातें थी जो हम यहाँ करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। आने वाले 2023 से लेकर अब तक की जो काम हुआ या जो आगे करने वाले हैं, ये सब चीज़ों को और हमारे इस एनजीओ के इंट्रोडक्शन के लिए मैं नेशनल वुमेन विंग के प्रेसिडेंट मोइन मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और हमारे इस एनजीओ का पूरा इंट्रोडक्शन दे, या आप चाहे तो भी मैं आपको दे सकता हूँ। आज के इस फरेश कॉन्फ्रेंस का कब्ज भाई तकरीबन वसीम सामने रखा और मोइन मैडम के हमारे सामने बयान करने वाले हैं। लिहाजा चूँकि हर किसी प्रोग्राम के लिए सदर की जरूरत होती है और जब कश्ती अगर चलती है तो बगैर बंधान में नहीं चल सकती। मैं ये समझता हूँ कि आज ये बिरादरान कुरैश जो है कश्ती में सवार है और ये हमारी कश्ती कहीं को भी गोते खा रही है, उसको अपने मुकाम तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए आज हमारे बीच ऐसे बंदा हमारे बीच जो है वो जिन्होंने कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर जो बनाई है, मेरे और आपकी फलाह महबूदी के लिए, मेरे और आपकी बात के लिए, जो अपने वक्त की जानमाल की कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसे एडवोकेट सनोवर कुरैशी साहब जो कि हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए, चूँकि आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और आपसे बड़ी पर्सनैलिटी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर इस हॉल के अंदर कोई नहीं है, तो मैं आज की हमारी कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए जो है तो हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के आला दर्जे के वकील जो कि दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे हमारे एडवोकेट सनोवर कुरैशी साहब, इनका नाम यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि आज आप इस प्रोग्राम की सदारत संभालने में इसे आपसे यहाँ पर दरख्वास्त करता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो नाम इसमें ग्रामी पेश किया है, मैं उसकी भरपूर तारीफ करता हूँ। चूँकि मोइन मैडम यहाँ पर हमारी इस रजिस्टर्ड कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से बताने के लिए यहाँ पर चूँकि आ चुके हैं, मैं ये चाहता हूँ, हालांकि सनोवर साहब का ये कहना था कि भाई इस्तेमाल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ये सनोवर साहब का अपनापन है, ये आपकी अच्छाई है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज जब हमारे बीच मौजूद है, आपका इस्तेमाल अगर नहीं किए तो हमने कुछ नहीं किए। लिहाजा मैं सबसे पहले यहाँ पर चूँकि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब मौजूद है, मैं जाकिर हुसैन कुरैशी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है करेंगे। जाकिर हुसैन कुरैशी साहब, मैं मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही हो, जाकिर साहब, जाकिर हुसैन कुरैशी साहब, सनोवर साहब के इस्तेमाल के लिए कि आप यहाँ पर सनोवर साहब का हार वगैरह पहना करके, शाल वगैरह दे करके सनोवर साहब का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर सनोवर साहब के लिए शेर भी यहाँ पर पेश करता हूँ कि सची है बस मुझे मेहमान जो है बड़ा खलूस बड़ा एहतराम करता हूँ और जयनसीब क्या आप तशरीफ लाए, ये रौनक मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, ये रौनक मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं सनोवर साहब के इस्तेमाल के लिए जाकिर साहब का कईयूम कुरैशी साहब मंडल से तशरीफ रखते हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो कुरैशी बिरादरी के प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ बीच दिल्ली से मौजूद है, मैं ये शेर कहूँगा सनोवर साहब के लिए। मैं शेर कहने जा रहा हूँ, खुलूस मोहब्बत के मोती लुटा के चलता है, खुलूस मोहब्बत के मोती लुटा के चलता है, सभी को गले से लगा के चलता है, और करे भी कोई क्या उसे कद का अंदाजा, वो आसमान मगर सर झुका के चलता है, वो आसमान मगर सर झुका के चलता है। इस बीच हमारे
बुल्ढाना के कार्य अध्यक्ष डॉक्टर कुरैशी साहब एडवोकेट सरोवर साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हाजी अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, इनकी जानिब से जो है यहाँ पर सरोवर कुरैशी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर सरोवर साहब का इस्तेमाल करते हुए हमारे हाजी साहब पीछे पीछे मैं ये समझता ये तशरीफ फरमा हो रहा है, मैं उनका भी यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। नरेंद्र मोदी को गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और जाकिर भाई कुरैशी से गुजारिश करता हूँ कि नरेंद्र भाई का यहाँ सत्कार करें। सरोवर जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है सरोवर कुरैशी साहब की जानिब से एक यहाँ पर जैसा कि आप तमाम बेहतर जानते हैं कि जाकिर हुसैन कुरैशी साहब को जो है तो ऐसे महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी की तरफ दी गई थी, लेकिन ये मेरे और आपके लिए बड़ी फख्र की बात है कि पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी जो है वो हमारे बुल्ढाना जिला के अंदर आज रेगुलर की जा रही है और महाराष्ट्र के रेगुलर प्रेसिडेंट के तौर पर जो है तो आज जाकिर हुसैन कुरैशी साहब को यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। सरोवर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जाकिर हुसैन कुरैशी साहब का एज ए रेगुलर प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट का यहाँ पर उनको यहाँ पर मुंतखब करें, उनको यहाँ पर नियुक्ति दें और साथ ही सरोवर साहब उनका स्पेशल इस्तेमाल यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैं सरोवर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जाकिर साहब का यहाँ पर इस्तेमाल करें और उनकी जिम्मेदारियों को यहाँ पर बढ़ा दें। जो ऐसे वर्किंग प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो रेगुलर प्रेसिडेंटशिप यहाँ पर दी जा रही है। मैं सरोवर साहब से यहाँ पर जो है तो जाकिर साहब को यहाँ पर सत्कार करते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज जाकिर साहब की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ और बढ़ जा रही है, क्योंकि ये जो गुलाब के फूल होते हैं इन गुलाब के फूलों में कहीं को भी कांटे भी छुपे होते हैं और ये कांटों के बीच से निकल करके फूल आता है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जाकिर साहब के साथ यहाँ पर दी गई है। मैं उनको यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आगे के लिए वसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कंटिन्यू करें। जाकिर कुरैशी साहब से गुजारिश है कि मैरिज हो सेल्टी का स्वागत है। इसके बाद में हमारे इंट्रोडक्शन के लिए मोहित मैडम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन दें। नरेश शेवके साहब का यहाँ पर इस्तेमाल है। शेवके साहब जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर बड़े पदाधिकारी है। मैं यहाँ पर उनके आगमन पर उनको यहाँ पर तहे दिल से उनको खुशामदीद कहता हूँ, सम्मान करता हूँ। और चूंकि यहाँ पर मोहित मैडम यहाँ पर बैठे हैं, लेडीज विंग के नेशनल प्रेसिडेंट मोहित मैडम, इनसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइम पर आए और जो है तो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। मोहित मैडम उद्गीत से तशरीफ फरमा नवनिर्वाचित नगर सेवक, मैं इसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज के करीब आए। अस्सलाम वालेकुम तमाम अजीज बिरादरी के मेंबर, स्टेज पे बैठे सदस्य, और तमाम अजीज भाई। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टेज पे आके आप लोगों से बात कह सकूँ। और
मैं पुलिस कॉन्फ्रेंस का सनवर अली सर का सभी जगह से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मौका दिया कि औरतें भी स्टेज पे आए और अपनी बात को आपके सामने रखें। मैं डे वन से पुलिस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2023 मार्च में हमारा पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 4 साल कंप्लीट किए। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारा पहला अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन दिल्ली में बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। फिर थर्ड अधिवेशन हमारा जो हुआ वो डिजाइन में हुआ और ये हमारा 4th अधिवेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशनसीब हैं कि बुरहान की इतनी अच्छी पब्लिक जो इज्जत करना जानती है, मेहनत करना जानती है और जिस तरह से जाकिर कुरैशी सर ने इंतजाम किया है, हम दिल से पूरे बुल्ढाना का, जाकिर सर का और सभी पुलिस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए मेंबर का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस कॉन्फ्रेंस को इसी तरह से तरक्की दे। हमारी लास्ट मीटिंग जो हुई थी पुलिस कॉन्फ्रेंस की लास्ट मंथ में दिल्ली में, इसमें हमने पुलिस भवन बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जिस तरह से 100 साल से हमारी बिरादरी जुड़ी है पर बिरादरी के नाम पे हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई भवन हमारा नहीं है। इसलिए हमने ये ड्रीम प्रोजेक्ट रखा है कि दिल्ली में हमारा एक पुलिस भवन बने जिसमें हम बिरादरी के तमाम लोग जो दिल्ली में आए उनको रहने की जगह मिले, स्कूल के स्टूडेंट्स आए या फिर इलाज के लिए कोई मेंबर आए या फिर कोर्ट के लिए कोई मेंबर आए तो उनके लिए हमारे पास रहने की कम बजट में जगह हो, वहाँ पे हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सके, वहाँ पे हम मेडिकल फैसिलिटीज दे सके। ऐसे हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट लास्ट मीटिंग में इंट्रोड्यूस किए और जिसमें एक बहुत ही प्लानिंग के साथ टीम बनाई गई है। इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। तमाम बिरादरी से भी गुजारिश है कि ये एक 5000 स्क्वायर यार्ड की जगह में है, इसके प्रॉपर भवन बनाने की प्लानिंग हो रही है। जो भी इफराद इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तन मन धन जिस भी तरह से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी पुलिस भवन को बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सपोर्ट कीजिए। आज जिस भी स्तर पे पुलिस भवन है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत सर की है। सर अपना फुल टाइम 9 to 5 का जॉब करके 12 बजे तक पुलिस कॉन्फ्रेंस को ये टाइम देते हैं। लास्ट रमजान में हमने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो अब तक पुलिस बिरादरी में नहीं बना, ऐसा 18 पॉइंट प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है विजन 2035। इसके अंदर हमारे 16 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिसकी जानकारी मैं आज देने जा रही हूँ। इसके अंदर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिजनेस डिपार्टमेंट है, वुमेन यूथ डिपार्टमेंट है। सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी आपको। इसको बनाने का मकसद ये है कि आज तक बिरादरी में कभी रिटर्न की कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, किस तरह वर्क कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना पैम्फलेट भी बनाया जिसके अंदर हम जिस भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है उसको पूरा रिटर्न रिकॉर्ड में लिखा है। और इसके अंदर हमारी फ्यूचर प्लानिंग को भी दी गई है जिसमें एजुकेशन का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। हमारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलता है। ऑनलाइन पे अभी हम पिछले 1 साल से करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के दिल्ली से प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट जुड़े हैं और वो हर हफ्ते ज्वाइन होते हैं। उनको करियर गाइडेंस मिलती है, काउंसलिंग मिलती है। तो ऑनलाइन में जितने काम हो सकते हैं हम ऑनलाइन के जरिए और ऑफलाइन में जितने काम हो सकते हैं हम ऑफलाइन के जरिए कर रहे हैं। हमारी टीम दिल्ली में सबसे पहले तो एजुकेशन जो मैंने बताया कि हम ऑनलाइन में करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, गवर्नमेंट की स्कीम जो है, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह के जॉब्स आ रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरह से है उनको प्रिपेयर करना है, उन्हें जॉब के लिए रागत करना है। जिस तरह से परेशानियां हमारे बिजनेस में चल रही है, हमारी नौजवान पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है कि वो तालीम भी हासिल करे, प्रॉपर डायरेक्शन में गाइडेंस ले और ऐसी जॉब की ओर बढ़े जहाँ पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी पावर मिल सके। हमें न्यू टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना चाहिए, न्यू डायरेक्शन में कदम
चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स आ रहे हैं उनकी अवेयरनेस अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर है। निजामुद्दीन सर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है वो दिल्ली में हेड है, वो प्रोफेसर है और वो इस तरह के प्रोग्राम ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कर रहे हैं। ये कुरेश बिरादरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है एजुकेशन को लेकर जो हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आसान का एक दूसरा डिपार्टमेंट है। आसान का हमारा एक कंप्लीटली डिफरेंट 1000 लोगों का ग्रुप है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क कर रहा है, जिसमें हम सुन्नत निकाह को आसान बनाए, सुन्नत निकाह करें, आसानी के साथ रिश्तों को जोड़े और पैसों का कम खर्च में शादियों को करें और उन्हीं पैसों से वुमेन की या लेडी की या गर्ल की एजुकेशन पे उसको खर्चा करें। ये हमारा मकसद है आसान निकाह करने का। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पैसे हम बेटी के शादियों में खर्च करना चाहते हैं वो उसके एजुकेशन में खर्च करें। आसान निकाह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि वो पैसे हम अपने बेटियों की एजुकेशन में लगाए, ना कि उनकी शादियों या दहेज में लगाए। अगर आपकी बच्ची काबिल होगी तो इंशाल्लाह उसे ऐसे रिश्ते मिलेंगे जिसे दहेज की जरूरत नहीं होगी। बेटियों का एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बेटी माँ बाप के घर में रहती है तो वो उनके लिए एक रहमत बनकर रहती है, बीवी जो होती है वो सुकून बनकर रहती है। पर एक बड़ा पार्ट जो जिंदगी का औरत का होता है वो अपनी बच्चों की परवरिश का होता है। 20 से 30 साल में वो एक नई जनरेशन, नई पीढ़ी को परवरिश देती है। और अगर औरत ही कमजोर रहे और अपने बच्चों को मजबूत ना बनाए या अपनी नई पीढ़ी को वो सब चीजें ना दे जो वो खुद जानती है, तो वो एक अच्छी मजबूत एजुकेटेड दीनदार पीढ़ी नहीं बना पाएगी। इसलिए हमारी लेडीज को बहुत जरूरी है कि वो दीन की भी तालीम ले, दुनिया की भी तालीम ले और वो एक ऐसी मजबूत लेडी बने जो खुद के फैसले खुद ले सके, एक दीनी माहौल ले सके अपने घर में, ताकि वो बच्चे दीनदार बन सके। दीनदार बच्चे जो होते हैं वो गुनाहों की तरफ नहीं करते हैं और वो मजबूती के साथ इस्लाम में डटे रहते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, अपनी जिंदगी में बुराइयों से बचते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बेटा हो या बेटी हो उनको दीन की तालीम दी जाए, दुनिया की तालीम दी जाए और उनके एजुकेशन पे खर्च की जाए। ये हमारा मेन मकसद है आसान निकाह डिपार्टमेंट का। हमारा थर्ड डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे पास अभी बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड लोग जुड़े हैं, इंशाल्लाह और भी लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। पहली बार से में ऐसा हुआ कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग एक साथ आए हैं, जिसमें टीचर्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सब वकील सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर पॉलिसी प्लानिंग, उसको किस तरह इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि हम कम खर्च में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज ले सकें, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी सिस्टमेटिकली इसके ऊपर वर्क होगा। हमारा एक और डिपार्टमेंट है जो है यूथ डिपार्टमेंट। नौजवान पीढ़ियों को हमने पहले ही कहा कि हम करियर गाइडेंस और काउंसलिंग कर रहे हैं। नई जनरेशन को बहुत जरूरी है कि वो डिस्ट्रैक्शन से बचे, मोबाइल के जो लत लगी है एडिक्शन उससे बचे। तो हम उन सब चीज़ों को अवेयरनेस करने के लिए आप सभी अपने जो नौजवान पीढ़ी है, अपने बेटे हैं, अपने भाई है, अपनी न्यू जनरेशन है, उनको हमारे साथ जोड़िए। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वुमेन को भी हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि वुमेन टीम जो है एक बहुत ही अलग ग्रुप बना के काम कर रही है। इसमें बहुत सारी दीनी बहनें भी हमारे से जुड़ी है। दीनी बहनें ऑनलाइन दीनी नॉलेज देती है और हमारे साथ ऐसा ग्रुप हैदराबाद से जुड़ा है जिसके अंदर हजारों की तादाद में लेडीज है जो ऑनलाइन जुड़ के आपको पूरी मालूमात देती है। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है शादियां जो आसानी से नहीं चल रही है, टूट रही है, उसमें हम प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग का भी सेशन रखते हैं, जहां पे हम शादी से पहले ही लड़कियों को और लड़कों को तालीम देते हैं कि किस तरह से जो आगे आने वाली चैलेंजेस है उसका मुकाबला किया जाए। इस तरह से हमारी लेडीज जुड़ के बहुत सारे दीनी तालीमात के काम, कुरान को सिखाने के काम, तजवीज़ सिखाने के काम, हमारे पेरेंटिंग की गाइडेंस का काम, इस तरह के बहुत सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अपनी लेडीज को भी हमसे जोड़िए। लेडीज जो पर्दे में रह के काम करना चाहती है वो पर्दे में रह सकती है। हमारी बिरादरी की लेडीज अगर हमसे जुड़ेगी तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज पैदा होगी, लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा होगी
हमारे पास बहुत सारी एजुकेटेड लेडीज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारी जो सोच है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही लिमिटेड है। हर लेवल पे हमारे पास कुरैश बिरादरी में एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अभी मेरे साथ बैठी हुई है जो मुनीरा कुरैशी डॉक्टर है, और हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट जुड़े हैं, एडवोकेट तबस्सुम, और बहुत सारी ऐसी लेडीज जुड़ी है जो बिरादरी के लिए काम कर रही है। इंशाल्लाह हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, जो मैन के लिए भी है। मैन के लिए हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट स्किल्स आ रहे हैं मार्केट में, या छोटे छोटे कोर्सेस आ रहे हैं, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। इस तरह से हम ग्रुप बना के इंशाल्लाह जैसे मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, वैसे इंशाल्लाह कुरैश बिरादरी का चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाएंगे, और उसमें मिलकर हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे। और औरतों के लिए हमने सोचा है कि जो घर बैठे छोटे छोटे स्किल सीखकर, जैसे कि स्किल्स होते हैं आजकल इतर बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, और ऐसे 200-300 स्किल जानने वाली लेडीज हमारे पास है, हमसे जुड़ी भी है। तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन उन लेडीज को जरूर वो हुनर सिखाएंगे, और वो घर बैठे इंशाल्लाह उससे कमाई कर पाएंगे। ऐसे हमारा बहुत सारा डिपार्टमेंट है, और आजकल जो हमारा मेन मुद्दा है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इसको भी हम एम्पावर करना चाहते हैं। लेडीज को आजकल 50% का रिजर्वेशन मिला है ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे हमारी लेडीज आगे आके पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकती है। एक ऐसे एग्जाम्पल हमारे इधर शारी की मम्मी है जो मुर्तुजापुर से आई है, आज खड़ी होकर वो कॉर्पोरेटर बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेडीज हर डिपार्टमेंट में है, और हर डिपार्टमेंट में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। हमें हमेशा भी जो कुरैश बिरादरी के मर्द इससे जुड़े थे, कुरैश बिरादरी के, वो सिर्फ बिजनेस में काम करते रहे, पर अगर हमारी वुमेन को भी हमने जोड़ा एक साथ, तो हमारा 100% पूरी कुरैश बिरादरी मिलके इस कुरैश बिरादरी को एक बहुत ही मजबूत, क्लीन, अच्छा समाज बनाएंगी, एजुकेटेड और दीनदार समाज बनाएंगी इंशाल्लाह। कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो काम है वो बहुत हायर लेवल पे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दिल्ली से और पूरे ऑल ओवर इंडिया से एजुकेटेड लोग हमसे जुड़े हैं, और इस पर काम हो रहा है डे बाय डे। हमारे साथ लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे पास कम से कम 4 से 5 हज़ार की तादाद में 5-6 ग्रुप में लोग जुड़े हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी जानकारी में है, जो सोशल वर्क करना चाहता है और कुरैश बिरादरी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, तो हमसे जुड़ के जरूर इस काम को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह हम सब मिलके अपनी बिरादरी को एक बेहतरीन समाज बनाने की और बिरादरी को एक बेहतरीन नाम करने की कोशिश करेंगे, और इंडिया लेवल पे इसको हम दूसरी जो बिरादरी अवार्ड है उनके साथ ले जाएंगे। आप सबकी कोशिशों का, मेहनतों का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को कंप्लीट करूँगी। ये थे नेशनल वुमेन विंग के प्रेसिडेंट मोइन मैडम, जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है तो कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड का मकसद और ये किस ढंग से काम कर रही है, और बिरादरान कुरैश के फलाह और बहबूदी के लिए इसकी क्या फ्यूचर के अंदर प्लानिंग है, और इसके अंदर हाथ बढ़ाने के लिए जो है तो मेरी और आपकी कहाँ तक जिम्मेदारी बनती है, ये तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश की। मैं उनका यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना यहाँ पर वक्त दिया और हमारे सामने आकर के कुरैश कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। आज हमारे बीच जो है तो उज्जैन की भी नगर सेविका आलिया फिरदौस मैडम यहाँ पर मौजूद है। मैं उनके जो है हस्बैंड अपराध पठान साहब उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये स्टेज पर आ जाए, उनका भी यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल है। साथ ही अड़ावत से नगर सेवक, अड़ावत से जो है जिला अध्यक्ष हमारे इस रजिस्टर्ड कॉन्फ्रेंस के अमजद पठान साहब, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो है तो स्टेज पर जलवा फरोज हो जाए। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र भर में इस कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड को जिन्होंने स्टार्ट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे हमारे
बालापुर से हाजी अब्दुल रहमान कुरैशी साहब, मैं जानता सही हूँ, ठीक है। तो मेरी बात की जो है तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने बताई की है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है तो इंट्रोड्यूस करने का काम, और जहाँ तक मेरी मालूमात है तो हाजी अब्दुल रहमान साहब वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है बालापुर से, मैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही हाजी अब्दुल रफीक साहब जो कि मुर्तजापुर से है, नगर सेवक है, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाए। चूँकि हमारे बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टेट के जो बड़े पदाधिकारी है गणेश शेट्टी साहब, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा चुका है, उनके पास यहाँ पर वक्त की कमी है। हमारा ये जो अधिवेशन है ये तो पूरा दिन का मैं समझता हूँ कि चलने वाला है। नरेश शेट्टी साहब के साथ पास मैं समझता हूँ कि इतना वक्त नहीं है। मैं नरेश शेट्टी साहब को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो डाइस पर आए और हमको यहाँ पर मार्गदर्शन करें और हमारी इस रजिस्टर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए वो आगे क्या निकाल कर सकेंगे, ये तमाम बातें वो जो है तो हमारे बीच रखें। मैं विनंती करता हूँ माननीय नरेश जी शेट्टी साहब ताकि मंचावर यावे आणि आपले मनोगत व्यक्त करावे। माननीय नरेश शेट्टी जी, नेशनल कुरुशी समाज के ओर से ये बुलढाना में जो अपना चौथा जो सम्मेलन आज यहाँ पे आयोजित किया गया है, वो सम्मेलन के लिए पूरे देश से आए हुए दिल्ली है, मुंबई है और देश के सरकारी खबरें से जो यहाँ पे आए हुए मेहमान आए, उनका हमारे बुलढाना जिला में जो जिला राष्ट्रमाला 5 है, का जन्मस्थल यहाँ पे हमारे जिले में है और बाबा सैलानी का भी जिला हमारा यहाँ है। हमारे जिले में आपका हम तहे दिल से आपका स्वागत करता है। और मैं पहली बार हमारे मराठी भाषा रहती है। हमारे जो डॉक्टर कुरैशी साहब जो है नगर सेवक यहाँ पे हैं और बहुत अच्छा काम है, उनके पुरस्कार से ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। उन्होंने मेरे को एक महीने पहले फोन किया और मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम आपका हमारा होने वाला है और हमारा जो आपका जो राष्ट्रवादी भवन जो है हमारी पार्टी की मीटिंग का ऑफिस है और यहाँ पे आपका एक दिन के लिए हमारा दीजिए। मैंने एक मिनट में उनसे यस बोला और निश्चित हमको यहाँ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिले का अध्यक्ष है शरद पवार का, और ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो नेशनल लेवल का जो कार्यक्रम है ये हमारे राष्ट्रवादी भवन में यहाँ पे हो रहा है, इसका भी हमें बहुत गर्व है, अभिमान भी इसका हमको निश्चित है। जब मैं अभी इससे पहले एक तो मेरी बहन को बात कर रही थी और वो मैं सुन रहा था उनकी जो बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है करना है समाज के लिए, लेकिन इससे एक बात तो मेरे ख्याल में आ गई या ये हो गई क्लियर हो गई कि ये जो कॉन्फ्रेंस ये जो आपका जो संगठन ये संगठन जो है कि जो समाज के जो घटक है इसके ऊपर अपन लोग को किस बातों में या किस काम करना है, जैसा एजुकेशन में है, आरोग्य में है और या हमारा सर्विस के सेक्टर में काम करना है और उसके सब उसमें से करना पड़ता है तो वो सब बुनियादी जो बातें हैं वो आप एक संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। निश्चित मुझे एक विश्वास है कि इस संगठन के जो मतलब जरिए से एक अच्छा समाज की नींव यहाँ पे रखी जाए, एक प्रगत और प्रगल्भ समाज बोलते प्रगल्भ समाजाची नींव या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ठेवण्यात येईल। याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे शंका कोणाच्या मनात त्या ठिकाणी नाही। संत कबीर म्हणतात, संत कबीर कहते हैं कि मुसलमान पहने हरा, हिंदू होने भगवा, मैं कौन सा रंग पहनूं जो बनूं इंसान। इससे क्या होने वाला है तो इंसानियत बढ़ने वाली है और निश्चित इस कार्यक्रम के माध्यम से इंसानियत जपने वाला जो समाज और हर लोगों को साथ में लेने वाला समाज के जो गरीब लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, उसको सबने हाथ में हाथ मिला के और सबसे अच्छा
मेरे को इसमें क्या लगा, तो महिला वर्ग का इसमें जो सहभाग और आज देखे तो जगह राष्ट्रमाता माँ से विद्रोह का हमारा किला क्या ठिकानी और सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पे लेडीज के लिए स्कूल क्या बनाई, तो और वो पहली शिक्षिका यहाँ पे बन गई। उसके वजह से आज देश के राष्ट्रपति रहो, देश के पंतप्रधान रहो या हर क्षेत्र में नगर पालिका है, जिला परिषद है, मंत्री है, सीएम, ये IAS IPS अधिकारी ये भी बन गई। इसके वजह से बन गई, तो सावित्रीबाई फुले की वजह से बन गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटने में करके दी हुई है उसके वजह से यहाँ पे बन गई। और निश्चित ये सब महापुरुष और इनका जो विचार है ये आप साथ में लेके चलेंगे, यही मैं आपको यहाँ पे शुभकामना देता हूँ। और आपको फिर मैं आपके यहाँ पे मेरे दो शब्द यहाँ पे रखता हूँ। मैं यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष जो शरद पवार चंद्र पवार से मेरे सिर के साथ का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर इतना बड़ा हॉल मुहैया कराया। मैं सनवर अली साहब से भी कहूँगा, इसके पहले जो पीछे हमारा महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन हुआ, जो लोग इस आंदोलन में जुड़े, तो इसके अंदर हमारे बुलढाना जिले के माजी मंत्री माननीय डॉक्टर राजेंद्र शिंदे साहब और शिंदे साहब, इन पार्टी का हमें बहुत साथ मिला। डॉक्टर राजेंद्र शिंदे साहब ने हमें दिल्ली तक पहुंचाया। उन्होंने हमारी मीटिंग शरद पवार साहब से कराई, जिसके अंदर मौजूद हमारे जाकिर भाई, डॉक्टर सलीम, एडवोकेट वसीम कुरैशी, ये लोगों ने उनसे जब मुलाकात की तो शरद पवार साहब ने हमें बहुत सहकार्य किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वो हमारे हर वक्त हमारे कांधे से कांधे को मिलाकर चलते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नीरज शेट्टी साहब ने हमारे प्रोग्राम में आकर चार चांद बढ़ाए। मैं उनके लिए एक शेर कहूँगा कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ कि मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। और मैंने यहाँ इंसानी रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मुझे यहाँ हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं शिव के साथ शुक्रिया कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सिल्लोड से तशरीफ फरमा मौलवी अलवी साहब, इनकी पोती और हाफिज उमर साहब, उमर फारूक साहब, इनकी दुख्तर, इन्होंने एक साल भर में पूरा कुरान मजीद अपने हाथों से लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो एक अहम और खुसूसियत के हामिल वो यहाँ हो गए हैं। मैं डिग्निटीज ऑन द डाइट जितने लोग स्टेज पर तशरीफ फरमाएं उनसे गुजारिश करूँगा इस बच्ची की हौसला अफजाई करें। विशेष हमारे उमर भी से गुजारिश करूँगा कि उनका हौसला अफजाई करें। और बच्ची से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं, उनके साथ कोई एक आ जाएगा। और उमर फारूक साहब और उनके दादा जान से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ लाएं। हाफिज उमर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। इतनी कम उम्र की बच्ची ने देखिए पूरा कुरान अपने हाथों से लिखा है। यह हमारे लिए बहुत ही अजीम बात है कि हमारे बच्चे
बच्ची को अड़ावत से तशरीफ फरमा हमारे अमजद भाई कुरैशी साहब की जानिब से 500 रुपए का इनाम आया है। डॉक्टर सलीम कुरैशी साहब मलकापुर की जानिब से भी 500 रुपए का इनाम बच्ची को आया है। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी साहब सिटी प्रेसिडेंट नांदेड़, इनकी जानिब से भी बच्ची को 500 रुपए का इनाम आया है। सैयद मोइन कुरैशी साहब मलकापुर वाले, इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम। हाजी मुख्तार साहब नेशनल के हमारे पदाधिकारी, इनकी जानिब से भी 500 रुपए का इनाम। अब्दुल अजीज कुरैशी साहब नांदेड़ वाले, इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम बच्ची को आया है। माशाअल्लाह। वाले इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम आया है। शेख जान कुरैशी साहब हमारे जज्जा जान शेगांव वाले, इनकी जानिब से 200 रुपए का इनाम बच्ची को आया है। हाजी कदीर कुरैशी साहब मंडरा वाले, इनकी जानिब से 200 रुपए का इनाम आया है। मुश्ताक गुल्लू कुरैशी साहब मंडरा वाले, इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम के साथ आप अपनी जगह पे बैठ जाए थी। गुजारिश है, हमारा प्रोग्राम आगे और बढ़ना है। मैं इस प्यारी सी बच्ची का जिन्होंने कुरान लिखा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटे तुम इस पर आ जाओ। और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है एडवोकेट सनोवर साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस बच्ची का आप खुसूसी तौर पर इस्तेमाल करें और सर्टिफिकेट इनको आपके हाथों से यहाँ पर दीजिए। मैं साथ ही इस प्यारी सी बच्ची के वालिद मोहतरम जो हाफिज है, हाफिज साहब, हाफिज उमर फारूक साहब जो है तो इनका यहाँ पर सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर इस्तेमाल करें। ये बड़ी बात है कि जिस कुरान पर अमल करके हम लोग जन्नत तक पहुंचने वाले इंशाअल्लाह, वो किताब को इसने साथ में लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिक्वेस्ट कर, यहाँ पर मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को जो है इस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत बहुत